Hello guys, you are most welcome at my YouTube channel The OK Miracle of English. Guys, this is Omkar Singh who is now ready to teach you changing of sentences part 4, changing of interrogative sentences into assertive sentence part D. फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस सेंटेंस के साथ आज हम चेंजिंग ऑफ सेंटेंस के पार्ट 4 को लेकर उपस्थित हैं, जिसके अंतर्गत चेंजिंग ऑफ इंटरोगेटिव इनटू असर्टिव सेंटेंस का पार्ट ये आपका डी है सेंटेंस के प्रूफ में। तो सेंटेंस के चेंजिंग से पहले आपसे निवेदन करेंगे सेशन को शुरू करने से पहले कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे प्रत्येक बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो डियर फ्रेंड्स अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क। लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। देखिए, चेंजिंग ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं और असर्टिव सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं। तो मोस्टली इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो पार्ट 1 बेसिकली दिया होता है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है हमारा पार्ट, वही पूछा जाता है अक्सर। कभी कभी सेकंड पोजीशन का दे देगा, अन्यथा इंटरोगेटिव शुरू होने वाले सेंटेंस को बहुत कम दिया जाता है, बल्कि सहायक क्रिया से शुरू होने वाले सेंटेंस को दिया जाता है और उसे हमें असर्टिव में बदलना है। अब ध्यान रखें, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव मूड में है तो उसे नेगेटिव में ही रहने दें, अर्थात असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव मूड का यूज करें। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव मूड में है तो असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग करें, ये ध्यान भी रखना है। तो देखिए 1 हमारा दिया है, सुशीला डज, सुशीला कुक फूड। डज सुशीला कुक फूड। अब देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान बहुत आसान है, बाद में क्वेश्चन मार्क दिया होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो बदलने से पहले हमें यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें टेंस पहचानना है, टेंस हमारा कौन सा है। तो डज से शुरू है, डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जब डू डज सबसे पहले दिया हो, अर्थात इंटरोगेटिव फॉर्म में हमारा सेंटेंस हो और असर्टिव में बदलना हो, तो हमें उसे, देखिए अब ये अफर्मेटिव मूड में नोट नहीं है तो असर्टिव का अफर्मेटिव मूड बनाना है। अफर्मेटिव मूड का मतलब है कि एक वचनकर्ताओं के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगा होता है या लगाया जाता है या लगाते हैं, और बहुवचनकर्ताओं में हम क्या करेंगे, केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और बाद में इंटरोगेटिव मार्क के स्थान पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे गाइस। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, असर्टिव लिख देंगे यहाँ पर। आप ये मत समझे असर्टिव क्या होता है, अर्थात ये अफर्मेटिव मूड में बनना है बेटा। असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे हम सुशीला। अब देखिए डज को हटा देंगे क्योंकि अफर्मेटिव बनना है, अफर्मेटिव में डज का कोई काम नहीं होता है। तो कुक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसमें हम एस जोड़ देंगे क्योंकि एक वचन सब्जेक्ट है, एस ई एस का प्रयोग करते हैं। फूड, और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। क्या सुशीला खाना पकाती है, अर्थात सुशीला खाना पकाती है। ओके,
दूसरा देखो बेटा, डू दे नॉट टेल ए स्टोरी। क्या बनाना है इसका? असर्टिव बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, डू दे नॉट टेल ए स्टोरी, सहायक क्रिया डू दिया है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो हमें असर्टिव का कौन सा पार्ट लेना है? नेगेटिव लेना है। हालांकि आप हमें ले सकते हैं, लेकिन रखिए कि नोट को नंबर हटाइए। क्या करना है आपको? तो नोट दिया तो नोट रखिए, नोट नहीं दिया है तो अफर्मेटिव बनाइए। तो देखिए, जब हमारा डू डे नॉट डू दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बात है, कैसे बनाना है हमें? असर्टिव अर्थात नेगेटिव पार्ट। तो क्या करेंगे? दे के बाद डू लगा देंगे, अर्थात सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, क्रिया को बाद में रख देंगे। सेंटेंस जो का तो नोट कर दीजिए, बाद में फुल स्टॉप लगा दो, आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हम? डू नॉट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, और ये नेगेटिव फॉर्म में ही रहना है। तो हमें इसे क्या करना बेटा? सबसे पहले केवल सब्जेक्ट ले आइए, कुछ नहीं करना आपको। दे, अब ये डू इधर आ जाइए, डू नॉट टेल ए स्टोरी, बाद में फुल स्टॉप लगा दीजिए। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, डू यू रीड एन ऐसे। क्या तुम एक ऐसे पढ़ते हो? तो इसमें सबसे पहले सहायक क्रिया डू दी है और अफर्मेटिव मूड में सेंटेंस है, तो हमें अफर्मेटिव बनाना है। तो इसको तो बनाना बहुत ही आसान है। जब डू दिया हो, केवल डू को हटा दो, कुछ भी नहीं करना है आपको। जब डू दिया है तो सेंटेंस को डू हटा के जो का तो लिख दो, बाद में क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगा दो, सेंटेंस आपका असर्टिव बन गया। क्योंकि भाई डू कब दिया होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू दिया होता है। तो डू डज का प्रयोग करते हैं तो बी1 का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। जब बहुवचन कर्ता होगा, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा हमारा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव सेंटेंस बनाते समय उसमें अफर्मेटिव मूड में बी1 का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव होगा तो बी1 लगाएंगे। तो हमें अफर्मेटिव बनाना, नेगेटिव तो बनाना नहीं, इसमें नोट है नहीं। क्या करना हमें? नहीं है तो मत लगाइए, और है तो मत हटाइए। ना तो लगाना है ना हटाना है तो यूज करना है, नहीं है तो यूज नहीं करना है। तो केवल और केवल बस डू को हटा दो, कुछ भी नहीं करना बेटा। यू, अब रीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि प्लूरल नंबर है तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, एन ऐसे। और क्या करना है? फुल स्टॉप का प्रयोग करना है, क्वेश्चन मार्क को हटा देना, बस सेंटेंस बन गया, यू रीड एन ऐसे। तो इस तरह से आसानी से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और खास तौर से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। मोस्टली अब तक देखा गया है, अन्य टेंसेस में तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। हमने प्रेजेंट के पार्ट को देखा। अगला देखिए चौथा पॉइंट, डिड सी weep loudly? Did she weep loudly? अब डिड दिया है
तो टेंस की अगर बात करें तो डिड किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब डिड दिया है, नॉट तो है नहीं इसमें, तो सीधी सी बात है अफर्मेटिव मूड में है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव मूड में या असर्टिव मूड में बदलेंगे तो कौन सा मूड बनाना पड़ेगा हमें? अफर्मेटिव या सिंपल सेंस रखना पड़ेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो इसमें किसके मतलब बदलेंगे सर? तो देखिए असर्टिव सेंटेंस का हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है बेटा। जब सब्जेक्ट आएगा उसके बाद क्रिया आएगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं क्योंकि अफर्मेटिव मूड में सेंटेंस बनना है। तो बी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेप्ट। वेप को हटा देंगे लाउडली और बाद में फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा। डिड ही नॉट प्ले हॉकी? असर्टिव सेंटेंस। देखिए मैं शॉर्ट में लिख सकता था ASS। ASS का मतलब आप समझते हैं, तो वो थोड़ा सा इसलिए हमने बचा दिया वर्ड। शॉर्ट में लिख देते हैं 3 अक्षर से क्योंकि सही ना लगता। अब देखिए डिड ही नॉट प्ले हॉकी, डिड दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है क्योंकि सहायक क्रिया से प्रारंभ है और बाद में क्वेश्चन मार्क दिया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ही है। इसे बनाना हमें असर्टिव। अब असर्टिव का कौन सा पार्ट बनना है? ये नेगेटिव, क्योंकि नॉट दिया है। ये भी ध्यान आपको रखना है। करेक्ट वे के लिए आपको ध्यान रखने की वहां पर बहुत ही आवश्यकता दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे? केवल आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अर्थात एक दूसरे के लिए आप इसे चेंज कर देंगे, इधर से इधर और इधर से इधर। मतलब सबसे पहले आप क्या लाएंगे? सब्जेक्ट और फिर उसके स्थान पर वर्ब। तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही, अब डिड यहाँ पहुंच जाएगा सहायक क्रिया। बाकी सेंटेंस में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जो का तो हम ऐसे नोट कर लेंगे प्ले हॉकी और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से आप आसानी से बदल सकते हैं। नेगेटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं, केवल सब्जेक्ट और सहायक क्रिया के सब स्थान बदल दो, जो का होता तो कोई सा भी टेंस हुआ आपका। देखिए प्रेजेंट में भी आ सकता है, लगा दिया डज सुनीता नॉट सेल बास्केट्स। असर्टिव बनाना है। डज सुनीता नॉट सेल बास्केट्स। अब देखिए इसमें नॉट दिया है तो इसमें टेंस पहचानने की जरूरत नहीं है आपके लिए। नोट दिया तो कोई दिक्कत नहीं है असर्टिव बनाने में। केवल और केवल देखिए ये हेल्पिंग वर्ब दी है तो इसको तो यहाँ ले आना है, और ये सब्जेक्ट दिया है तो इसको यहाँ लाना है। अर्थात सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के स्थान आपस में बदल देते हैं, हमारा सेंटेंस आसानी से असर्टिव या असर्टिव से इंट्रोगेटिव बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप क्या करेंगे? सुनीता, इसके बाद आ जाएगा डज, फिर नॉट है, सेल है, कोई चेंजिंग नहीं करना है, वाक्य फुल स्टॉप लगा देना। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। कोई भी मिस्टेक नहीं करना, आराम से पहले झटके पर फर्स्ट राउंड में आप सेंटेंस को देखते ही पहचान जाएंगे और तुरंत कर देंगे। ये हमें पूरी उम्मीद है। हाई स्कूल के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है। कक्षा 10 के बच्चे यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं
अन्य बोर्ड का भी स्टूडेंट हो सकता है, उसमें ग्रामर पोर्शन आता है 9th 10th में, सीबीएसई वगैरह में, तो वो भी स्टूडेंट दे सकते हैं। 7वां पॉइंट देखिए, इज मीनाक्षी बाई बुक्स टूडे। कहाँ बनाना है बेटा? असर्टन। इज मीनाक्षी बाई, सॉरी बाइंग कर लीजिए, बल्कि बाइंग आएगा, ध्यान दीजिए। इज मीनाक्षी बाइंग बुक्स टूडे। अब इसमें देखिए सहायक क्रिया दी है। जब सहायक क्रिया दी हो, कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, केवल 2 टेंस की बात छोड़ करके, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर निगेटिव मूड में दिया फिर तो कोई सा टेंस हो। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है तो कोई सा भी टेंस हो, केवल सब्जेक्ट और सहायक क्रिया के स्थान बदलते हैं। बस बाद में क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगा दो, आपका सेंटेंस असर्टिव बन गया। अगर अफर्मेटिव मूड में दिया है तो ये अफर्मेटिव में इज मीनाक्षी बाइंग बुक्स टुडे। अगर कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव मूड में दिया है और इंटरोगेटिव हो, अफर्मेटिव मूड में दिया हो, अर्थात नोट नहीं दिया हो, तो 2 टेंस को छोड़ करके, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान दें, 2 टेंस को छोड़ करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बाकी अन्य किसी भी टेंस का अगर वाक्य दिया है तो कुछ नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट और सहायक क्रिया के स्थान बदलना है। हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट्स प्लेसेस शुड बी चेंज्ड। क्या करना है? केवल बदलना, बाकी जो का तो लिखना है, बाद में फुल स्टॉप लगाना है, सेंटेंस हमारा असर्टिव बन जाएगा। अब देखिए मीनाक्षी और यहाँ इज, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ले आइए और इज मीनाक्षी जगह पहुंच जाएगा, सेंटेंस आपका बन गया। मीनाक्षी इज इधर ले आइए, बाकी कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको, कोई सा भी टेंस हो सकता है, 2 टेंस को छोड़ करके। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से दिया हो, हैव यू नॉट गॉन टू मोरादाबाद। इसमें क्या करना बेटा? हैव यू नॉट गॉन टू मुरादाबाद। तो ये हैव दिया है, हेल्पिंग वर्ब दिया है और साथ में नॉट दिया, अर्थात इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जब असर्टिव में बदलेंगे तो कुछ ही नहीं करना है। इसमें बताया था नेगेटिव मूड में अगर कोई सा भी टेंस हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हो नेगेटिव मूड में, तो केवल सब्जेक्ट और सहायक क्रिया के स्थान बदलना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया। तो हमें क्या करना है बेटा? हैव यू की जगह क्या करेंगे? सबसे पहले यू आ जाएगा सब्जेक्ट और फिर हो जाएगा हैव। नॉट है तो नॉट लगा रहे हैं, तो कुछ नहीं छेड़खानी करनी, क्योंकि नेगेटिव बना दीजिए, क्या दिक्कत है? टू मुरादाबाद। जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो सकता है, उसी तरह से असर्टिव भी नेगेटिव हो सकता है, और बाद में फुल स्टॉप लगा दीजिए। इस तरह से सेंटेंस आसानी से आप बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो दूसरी बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। इतने पर भी नहीं आता है तो संतुष्टि के लिए आप कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में लिख सकते हैं, उसके लिए हम निश्चित रूप से आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।